ओके, नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो है हमारा वो परचेजेस रिटर्न के लिए। पहली वीडियोस में आई हैव डिफाइंड कि आपने परचेज़ कैसे करनी है या लेजर्स कैसे क्रिएट करने हैं, हाउ स्टॉक, यूनिट ऑफ मेजर, स्टॉक आइटम, एवरीथिंग। नाउ परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, इसके लिए टेलर जो है वो हमें प्रोवाइड करता है दो वाउचर्स, क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स। क्रेडिट नोट्स आप यूज़ करेंगे सेल्स रिटर्न के लिए, डेबिट नोट्स आप यूज़ करेंगे परचेज रिटर्न के लिए। ये भी डिसेबल हैं, ये दोनों बटन्स जो हैं। आप फीचर्स में जाएंगे F11 एंड अकाउंटिंग फीचर्स में यूज़ डेबिट क्रेडिट नोट्स, ये यस कर दें एंड यूज़ इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट, एक्सेप्टेड, यूज़ इनवॉइस मोड फॉर डेबिट नोट। ये तीनों ऑप्शंस हैं, यहाँ पर से आप यस कर दें। अब देखिए यहाँ पर क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जो हैं वो अवेलेबल हो गए हैं हमारी क्वेश्चन के लिए। लेट्स से कि आप पहले परचेज़ कर रहे हैं, सेम उसी तरह से हमारे पास परचेज़ का आइटम जो है वो कंप्यूटर है और कंप्यूटर परचेज़ कर रहा हूँ मैं 10 कंप्यूटर्स फॉर 3000 ईच। ओके, 30,000 ना। परचेजेस रिटर्न कब हम यूज़ करते हैं कि उन कंप्यूटर्स में से जो मैंने परचेज़ किए हैं उनमें से दो कंप्यूटर्स जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, दो कंप्यूटर्स डिफेक्टिव हैं और मुझे वो कंप्यूटर्स वापस करने हैं। जैसे मैंने कहा कि आपने परचेज़ रिटर्न करनी है तो डेबिट नोट यूज़ करेंगे, आपने सेल्स रिटर्न करनी है तो क्रेडिट नोट। आप डेबिट नोट में आइए, आपने डिफेक्टिव कंप्यूटर वापस करने हैं, यहाँ पर रेफरेंस नंबर दिए क्रेडिट नोट का, कैश पार्टी सेलेक्ट कीजिए, एंटर। अब यहाँ इधर लेजर्स में से आप जो है परचेज रिटर्न सेलेक्ट करेंगे क्रेडिट नोट में, वही कंप्यूटर सेम, और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी दे दें और टेले ऑटोमेटिकली आपके लिए रेट और टोटल अमाउंट जो है उसको कैलकुलेट कर लेता है कि आप दो कंप्यूटर वापस करेंगे तो जो जिनकी कॉस्ट 6000 थी कंप्लीट, और सिंपली आप इसको सेव कर दें। ये आपकी परचेज रिटर्न है। सेम इसी तरह से आपने सेल्स रिटर्न करनी है तो पहले हम सेल्स कर लेते हैं। सेल्स में आइए, कैश सेल्स है, डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल, बायर्स डिटेल। ओके, सेल्स कर लें आप कंप्यूटर, 8 कंप्यूटर्स आपके पास पड़े हैं, आप 8 कंप्यूटर्स ही सेल कर दें 5000 ईच, टोटल है 40,000, जस्ट एक्सेप्टेड। अब आपकी कस्टमर ने आपको डिफेक्टिव कंप्यूटर्स जो हैं वो वापस कर दिए हैं। जस्ट इन केस बिजनेसेस में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, प्रैक्टिकल वे यही है कि अक्सर आपकी जो डिफेक्टिव गुड है वो आपको वापस कर दी जाती है, आपका स्टॉक। तो उसके लिए आप क्रेडिट नोट यूज़ करेंगे। परचेज़ रिटर्न के लिए डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट। आप क्रेडिट नोट के वाउचर में जाइए, रेफरेंस नंबर दीजिए और सेम उसी तरह से जैसे आपने सेल्स की इनवॉइस पास की है, जस्ट इधर आप सेल्स लेजर में सेल्स रिटर्न एक्सेप्ट कीजिए, कंप्यूटर दबाइए। यहाँ पर वो क्वांटिटी के कितनी क्वांटिटी जो है आप के कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दी है। लेट्स से आपके कस्टमर ने आपको एक कंप्यूटर वापस किया, टेले ऑटोमेटिकली उस रेट को और अमाउंट को फिल कर देगा आपके लिए, और ये उसने रेट और हर चीज़ जैसे इसको सिंपली सेव कर दीजिए। यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देख सकते हैं, ये देखिए परचेज़ 30,000 की थी, परचेज़ रिटर्न आपने 6000 की कर दी और टोटल कॉस्ट ऑफ सेल उसने 24,000 जो है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। और सेल्स अकाउंट में आपका सेल्स रिटर्न हुई है 5000 की, यहाँ पर वो आपको शो करा रहा है। मैं दोबारा से रिवाइज़ करवा देता हूँ कि अकाउंटिंग वाउचर्स में सबसे पहले फ़ीचर्स में जाके अकाउंटिंग फीचर्स में से यूज़ डेबिट क्रेडिट नोट्स, इनको ऑन कर दीजिए, इन तीनों ऑप्शंस को।
परचेज़ रिटर्न करेंगे आप तो डेबिट नोट में आइए, और सेम उसी तरह से जैसे परचेज़ की इनवॉइस पास करते हैं सेम वैसे ही इनवॉइस पास करिए, और सेल्स रिटर्न करनी है तो क्रेडिट नोट्स में आइए और सेम उसी तरह से इनवॉइस पास कर दीजिए क्रेडिट नोट के लिए। थैंक यू वेरी मच।